हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस किया था। उसी टेंस के कुछ और वाक्यों को आज भी हम डिस्कस करेंगे। हम साथ में मिलकर बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को, ट्रांसलेट करेंगे इन्हें इंग्लिश में। तो सारे सेंटेंसेस मैंने पीछे बोर्ड पर लिख लिए हैं। चलिए मिलकर के इन्हें ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या है? सबसे पहला सेंटेंस है वह अगले माह से कहाँ रह रहा होगा। वह अगले माह से कहाँ रह रहा होगा। आपको पहचान हो रही है कौन सा सेंटेंस है? देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा है। कहाँ का मतलब एक प्रश्न पूछा है, तो ये कैसा वाक्य है? ये एक इंटेरोगेटिव वाक्य है। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है? इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक क्या से शुरू होने वाले और एक इस तरह के जिनमें कब क्यों कैसे बीच में आता है। तो ये उसी तरह का है। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं अपना इंटेरोगेटिव वर्ड, यानी जैसे ये कहाँ है, उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट और बाकी जो भी बचा हुआ होता है वो लास्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल शुरू में जो है कहाँ के लिए लगाएंगे हम वेयर। वेयर, WHERE, वेयर। ठीक है, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वह यानी ही के साथ लगता है विल, विल लगाएंगे। वेयर विल, वेयर विल। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही, वेयर विल ही। सब्जेक्ट लिख दिया हमने, वेयर विल ही। उसके बाद क्या लगेगा? हैव बीन, हैव बीन। वेयर विल ही हैव बीन। उसके बाद हमारी वर्ब क्या हो रही है? रह रहा होगा। रहने को बोलते हैं लीव। लीव में ING जोड़ देते हैं, लिविंग, LIVING, लिविंग। वेयर विल ही हैव बीन लिविंग। कब से? अगले माह से, अगले महीने से। सो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। फ्रॉम आप सिंस भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों सही है। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, MONTH, मंथ, क्वेश्चन मार्क। वेयर विल ही हैव बीन लिविंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। सेकंड देखते हैं, वे कुत्ते 2 घंटे तक भौंकते रहेंगे या रहे होंगे। ठीक है, वे कुत्ते 2 घंटे तक भौंकते रहेंगे। यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें ना तो नोट आया है ना ही कोई प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये बात बता रहा है। सो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, वे कुत्ते, वे कुत्ते यानी दोज डॉग्स। अगर ये कुत्ते होता तो दीज डॉग्स, वे कुत्ते यानी दोज डॉग्स। ठीक है, करते हैं यहाँ पर दोज। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, दोज डॉग्स, दोज डॉग्स। उसके बाद विल हैव बीन लगेगा या शैल हैव बीन लगेगा? विल हैव बीन लगेगा, क्योंकि शैल हैव बीन सिर्फ I और V के साथ लगता है अगर डिटर्मिनेशन ना हो। विल हैव बीन, दोज डॉग्स विल हैव बीन। उसके बाद क्रिया क्या हो रही है? भौंकते रहेंगे। भौंकने को बोलते हैं BARK, बार्क। उसमें ING जोड़ देंगे, BARKING, बार्किंग। दोज डॉग्स विल हैव बीन बार्किंग। कब तक? 2 घंटे तक। सो इसके लिए हम फॉर 2 hours। घंटे जब भी बात होती है तो यहाँ पर 4 लगाते हैं, फॉर 2 hours, HOURS, फॉर 2 hours। नेक्स्ट, धोबी शाम तक कपड़े धोता रहेगा। धोबी शाम तक कपड़े धोता रहेगा। सो यहाँ पर ये सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ना तो नोट आया है ना ही कोई प्रश्न पूछा है। तो हम शुरू करते हैं अपने सब्जेक्ट से, धोबी। धोबी को बोलते हैं द वॉशरमैन, द WASHERMAN, द वॉशरमैन। क्या? द वॉशरमैन। उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन? विल हैव बीन, क्योंकि ना यहाँ आई है ना ही वी है। विल हैव बीन, द वॉशरमैन विल हैव बीन। उसके बाद क्रिया, धोता रहेगा। धोने को बोलते हैं वॉश, और वॉश में ING जोड़ेंगे। वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग किनको? कपड़े। कपड़े यानी वॉशिंग द क्लोथ्स, वॉशिंग द क्लोथ्स, CLOTHES, ये C है, CLOTHES। द वॉशरमैन विल हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ शाम तक, यानी सिंस इवनिंग। सिंस इवनिंग, या आप ऐसे भी कर सकते हो टिल इवनिंग, टिल
evening, NING. The washerman will have been washing the clothes till evening और since evening और by evening, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, क्या लड़के 6 बजे तक खेलते रहेंगे? क्या लड़के 6 बजे तक खेलते रहेंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या से शुरू हो रहा है? एक प्रश्न पूछा हुआ है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और क्या से शुरू होने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है हम लगाएंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो लड़के यहाँ पर आया तो लड़के हैं यानी द बॉयज़ के साथ शेल हैव नहीं लगेगा, विल हैव लगेगा, तो विल हैव लगाएंगे। सो सबसे पहले लिखेंगे हम विल द बॉयज हैव बीन विल द बॉयज हैव बीन, उसके बाद क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है खेलते रहेंगे यानी प्ले में ing को जोड़ेंगे, PLAYING। विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग, कब तक? 6 बजे तक, बाय 6 o'clock, CLOCK, बाय 6 o'clock। विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग बाय 6 o'clock। नेक्स्ट, वह अभी तक सो रहा होगा, वह अभी तक सो रहा होगा, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? वह अभी तक सो रहा होगा, ये कैसा सेंटेंस है? यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है वह, तो वह को हम क्या बोलते हैं? ही के साथ विल हैव लगता है, ठीक है। सो ही विल हैव बीन स्लीपिंग क्योंकि सो रहा होगा। क्रिया हमारी क्या है? सोना को बोलते हैं स्लीप, सोने को बोलते हैं स्लीप। गोल्ड वाला सोना नहीं, ये नींद वाला सोना है। सो स्लीप, और स्लीप में ing जोड़ देते हैं। ही विल हैव बीन स्लीपिंग, कब तक? अभी तक, यानी बाय नाउ और टिल नाउ, और येट भी कर सकते हो आप। ही विल हैव बीन स्लीपिंग टिल नाउ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह अगले 5 वर्ष तक परीक्षा देता रहेगा या देता रहेगा। वह अगले 5 वर्ष तक परीक्षा देता रहा होगा या देता रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, पहचान कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जैसे ये था, तो इसी के रूल के अनुसार लगाएंगे। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट वह यानी ही के साथ विल हैव बीन लगेगा, विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब क्या है? परीक्षा देता रहेगा। परीक्षा देने को बोलते हैं हम अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन लिख देते हैं, APPEARING, अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, NATION। He will have been appearing at the examination अगले 5 वर्ष तक। अगले 5 वर्ष तक को बोलते हैं next 5 months। So for next 5 years, वर्ष, YEARS। नेक्स्ट, तुम और तुम्हारे भाई इस कार्य को कितने वर्ष तक करते रहोगे? तुम और तुम्हारे भाई इस कार्य को कितने वर्ष तक करते रहोगे? अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, कितने वर्ष तक, कितने वर्ष तक, यानी ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। सो ये इंटेरोगेटिव जो वर्ड है इसको शुरू में बनाएंगे, उसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल या शैल, फिर उसके बाद अपना सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है? कितने वर्ष तक। सो हाउ मैनी ईयर्स, YEARS, हाउ मैनी ईयर्स। यहाँ पर ऐसे लगाएंगे फॉर हाउ मैनी ईयर्स, नहीं, यहाँ पर फॉर लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ हाउ मैनी ईयर्स से काम चल जाता है। हाउ मैनी ईयर्स, उसके बाद तुम और तुम्हारे भाई यानी यू एंड योर ब्रदर, यू एंड योर ब्रदर। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब शैल लेगी या विल लेगी? विल लेगी। हाउ मैनी ईयर्स विल
You and your brother. You and your brother. BROTHER. How many years will you and your brother have been? HAVE. Have been. 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 यहाँ पर लिख देता हूँ योर ब्रदर हैव बीन करते रहोगे यानी डू को बोलते हैं करना और डू में आईएनजी जोड़ेंगे। हैव बीन डूइंग DOING डूइंग इस कार्य को यानी दिस वर्क। हाउ मैनी ईयर्स विल यू एंड योर ब्रदर हैव बीन डूइंग दिस वर्क। फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या वे लड़के शाम 8 बजे तक इसी गीत को गाते रहेंगे। क्या वे लड़के शाम 8 बजे तक इसी गीत को गाते रहेंगे। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या से शुरू हो रहा है तो क्या वाला रूल लगाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। तो हम लगाएंगे क्या का जो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो हम वे लड़के यानी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट वे लड़के यानी दोज बॉयज, ये लड़के होते तो दीज बॉयज। सो दोज बॉयज के लिए क्या लगाएंगे हम विल लगाएंगे। सो विल those 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 boys will those boys नहीं आया है so have been will those boys have been singing SINGING सिंगिंग यानी गीत को गाने को बोलते हैं सिंग, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे बन जाएगा सिंगिंग। वेल दोज बॉयज हैव बीन सिंगिंग इसी गीत को, इसी यानी दिस सॉन्ग आप दिस सेम सॉन्ग भी कर सकते हो। विल दोज बॉयज हैव बीन सिंगिंग दिस सॉन्ग शाम 8 बजे तक। तो इसको कैसे लिखेंगे बाय 8 o'clock CLOCK by 8 o'clock will those boys have been singing this song by 8 o'clock और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हम कल से भोजन नहीं कर रहे होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है। चलिए वही रूल लगाते हैं। हम यानी वी के साथ विल लगता है या शेल लगता है, शेल लगता है तो शेल लगाएंगे SHALL शेल। उसके बाद हम लगाएंगे अपना सब्जेक्ट क्या है हम, शैल वी। उसके बाद नहीं आया जी आया, शैल वी नॉट। उसके बाद हैव बीन शैल वी नॉट हैव बीन भोजन नहीं कर रहे होंगे, भोजन करने को बोलते हैं टेकिंग मील। सो टेकिंग मील लिखेंगे शैल वी नॉट हैव बीन टेकिंग मील MEAL। Shall we not have been taking meal कल से यानी since tomorrow RROW since tomorrow। Shall we not have been taking meal since tomorrow। नेक्स्ट देख लेते हैं किसान 2 दिन तक अपने खेतों में हल चलाते रहेंगे यानी खेतों को जोतते रहेंगे। खेतों को जोतने का मतलब होता है प्लोइंग द फील्ड। अब ये कैसा सेंटेंस है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना इसमें नोट आया है ना ही इसके अंदर कोई प्रश्न पूछा है। तो सीधा सा हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं अफर्मेटिव रूल के हिसाब से। किसान यानी द फार्मर्स यहाँ पर दिन कर देता हूँ उसको। द फार्मर्स विल हैव बीन क्या है हमारी क्रिया है खेतों में हल चलाते रहेंगे यानी प्लोइंग द फील्ड PLOUGH इसमें ING जोड़ेंगे प्लोइंग दियर फील्ड THEIR दियर FIELD। द फार्मर्स विल हैव बीन प्लोइंग दियर अपने खेतों में बोला है ना इसलिए दियर दे के लिए दियर। किसान जो है वो एक से ज्यादा है यानी एक से ज्यादा का मतलब वो दे हैं, ठीक है। द फार्मर्स विल हैव बीन प्लोइंग दियर फील्ड कब तक 2 दिन तक फॉर 2 days
द फार्मर्स विल हैव बीन प्लोइंग देयर फील्ड फॉर 2 days। किसान 2 दिन तक अपने खेतों में हल चलाते रहेंगे। तो ये थे कुछ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य जो कि कठिन भी थे और आसान भी थे, लेकिन मैंने दोनों तरह के वाक्य आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि अब आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य बनाने में कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो आज हमारे सारे टेंसेस खत्म हो चुके हैं। इसके बाद से हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। उस नई सीरीज़ में हम कुछ अलग तरह के टॉपिक्स को उठाएंगे और बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। तो मिलते हैं उन टॉपिक्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।